हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज हम एक साड़ी से फुल फ्लेयर लहंगा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने टिश्यू की साड़ी ली है। इसकी लेंथ है 5 मीटर 25 इंचेस। साड़ी की मेज़रमेंट ले लेते हैं कि कितना ये फैब्रिक है टोटल। तो ये टोटल साड़ी 5 मीटर 25 इंचेस ही है। इस पूरी साड़ी का हम यूज़ कर लेंगे इस लहंगा को बनाने के लिए। हम इस साड़ी को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए, मैंने 10 इंच के आसपास ये फैब्रिक थोड़ा छोड़ दिया है। इससे हम बेल्ट वगैरह निकाल लेंगे। तो ये है ओपन साइड साड़ी की और ये है क्लोज साइड। किनारी साइड हमने अपनी तरफ को रखी है और ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम वेस्ट लाइन बनाएंगे स्कर्ट की। 4 लेयर में हमने फैब्रिक रखा है अपना। तो अपनी वेस्ट लाइन को, जो हमारी स्कर्ट की टोटल वेस्ट लाइन है, उसको 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 30 इंचेस हमारी टोटल वेस्ट लाइन है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंचेस आया। इस तरह से इंच टेप को रख के ये जो गैप आया ना, ये हमारा 7.5 इंच चाहिए हमें। तो यहाँ पे सिलाई के लिए हम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी हम कर्वी शेप में कोई चीज़ कट करते हैं ना, तो उसका घेर अपने आप ही बढ़ जाता है। और अगर कम भी रहेगा तो यहाँ से ट्रिमिंग कर लेंगे थोड़ी बहुत। अब ये कॉर्नर पे इंच टेप रख के ना हम नीचे की तरफ को देखेंगे कि कितना इंच आया है। तो ये 5 इंच है। अब 5 इंच की मार्किंग कर लेंगे हम इस तरह से इंच टेप को घुमाते हुए। ये जो हमने मार्किंग की है ना, ये एक सर्कल की शेप ले लेगा। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। अब मेज़रमेंट करके देख लेते हैं कि ये 7.5 इंचेस है कि नहीं। तो ये परफेक्ट है। अब इसको हमने कर लिया डार्क। स्कर्ट की टोटल लेंथ है 40 इंचेस, तो हम यहाँ पे 40 इंच ही लेंथ रखेंगे। ये जो सर्कल वाला पॉइंट है ना, वहाँ से इंची टेप रख के नीचे की तरफ हमने 40 इंच पे मार्किंग कर ली। 2 इंच की हम अपर साइड में बेल्ट लगाएंगे, तो 2 इंच नीचे से चला जाएगा मार्जिन के लिए, जो सिलाई के लिए यूज़ करेंगे हम। तो इस तरह से हमारी 40 इंचेस की स्कर्ट रेडी हो जाएगी। अब ऊपर कॉर्नर पे इंची टेप रख के देखेंगे हमारा ये पॉइंट कहाँ आया था। तो ये 45 इंचेस पे आया है। अब 45 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आती है शेप। तो ऐसे आप नीचे वाले पॉइंट से भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आता है। बस इंची टेप को इस तरह से कॉर्नर पे रखना है और नीचे की तरफ से घुमाते जाना है। 45 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ तक तो हमारी स्कर्ट की लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, लेकिन इससे आगे जो है फैब्रिक कम है। तो 44 इंचेस हमारी यहाँ पे लेंथ बन रही है। यहाँ हमें अटैचमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब ये जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं, इनको आपस में मिला देंगे और ये बन जाएगा एक हाफ सर्कल। पहले हम बेस लाइन की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद नीचे वाली मार्किंग पे भी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो नीचे फैब्रिक बचा है ना, इसको हम मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पे। तो ये हमने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ये हम स्कर्ट को फोल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो 3 इंच की विड्थ ले ली यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जॉइंट्स लगेंगे, ये हम लास्ट में कट करते हैं। तो पहले हम स्ट्रिप्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से ये स्ट्रिप्स रखते हुए हमने पूरी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब लास्ट में ये जो फैब्रिक बचा है, इसको हमने किया डबल फोल्ड। 2 पीस हैं ये हमारे पास, इनको हमने डबल फोल्ड कर लिया। और ये जो क्लोज साइड है ना, ये घेर की क्लोज साइड में ही रखनी है और ऊपर से कर लेंगे मार्किंग 45 इंचेस पे।
इनको इन पीसेस के साथ ही पिन अप कर लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इसके अंदर लगाने के लिए हमने कॉटन की लाइनिंग ली है 2.5 मीटर। अंदर वाले फैब्रिक का हम फ्लेयर कम ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम है। अब ये देखिए कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। हमने ये डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक, किनारी साइड अपनी तरफ को रखी है और ये है क्लोज साइड। क्लोज साइड का कोई सा भी एक कॉर्नर उठा के हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। इसका हम हाफ सर्कल बनाएंगे। जो हमने मेन फैब्रिक कट किया उसका बनाया था फुल सर्कल, तो उसके लिए हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया था। लेकिन जब आपको हाफ सर्कल बनाना होता है तो आपको ट्रायंगल में इस तरह से फोल्ड करना होता है। सेम वैसे ही मार्किंग करनी है। 7.5 देखना है कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7.5। तो ये ऊपर से देखते हैं तो ये 8 इंचज़ पे आ रहा है। तो अब 8 इंचज़ पे हमें इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए मार्किंग कर लेनी है। ये जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं ना 7.5, 8 जो भी आ रहे हैं, तो ये आपके अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपका साइज़ डिफरेंट है तो ये नंबर भी डिफरेंट होंगे। आपको बस अपनी वेस्ट लाइन को 4 से डिवाइड करना होता है बस उससे आगे आपको अपने नंबर्स फॉलो करने हैं जो भी आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आए हैं। यहाँ पे भी हमने सिलाई के लिए मार्जिन नहीं रखा है। आप देखिएगा कि जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 31.5 इंचज़ के आसपास ये इसका घेर आएगा, क्योंकि कर्वी शेप जो है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप कटिंग करें तो कम करें, बाद में चाहे ट्रिमिंग करनी पड़ जाए कोई बात नहीं। अब ये जो सर्कल वाला पॉइंट है ना, यहाँ से 38 इंच लेंथ रख लेंगे हम। परफेक्ट मार्किंग के लिए हमने कॉर्नर पे रखा इंची टेप और उसी पॉइंट के बराबर अब मार्किंग कर लेंगे। इसकी लेंथ हमने 38 इंचज़ रखी है। 2 इंच कम रखी है हमने मेन फैब्रिक से, क्योंकि लाइनिंग हमेशा हम कम ही रखते हैं मेन फैब्रिक से। अब ऊपर वाले जो 2 पार्ट है ना, इनमें फैब्रिक कम बढ़ गया है तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। जो फैब्रिक बचा ना, इसका ही यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये स्ट्रेट साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी इसके साथ मिला के, और मार्जिन के लिए थोड़ा सा हमने फैब्रिक को ऊपर रखा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया ये फैब्रिक। और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तब तो ऐसे ही मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर इंची टेप रख के इसी तरह से मार्किंग कर लें जैसे हमने पहले की है। इन पीसेस को भी यहीं पे पिन अप कर लेंगे, फिर सिलाई के टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो आराम से उठा के इनको अटैच कर देंगे हम। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लाइनिंग में जॉइंट्स लगाने हैं वो लगाएंगे। तो एक पार्ट के साथ ये एक पीस अटैच कर लिया और दूसरे पार्ट के साथ दूसरा पीस ये पिन अप कर लिया हमने, और अब इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इसमें। और जो मेन फैब्रिक में जॉइंट्स लगाने हैं वो भी साथ में ही लगा लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से 2 पार्ट में ये लगेगा और 2 पार्ट में ही लाइनिंग में जॉइंट्स लगेंगे। ये देखिए हमने जॉइंट्स लगा लिए हैं। ये है लाइनिंग वाला पार्ट, तो हाफ सर्कल बन गया है इसका। और ये है मेन फैब्रिक, इसमें इस तरह से लगा है ये जॉइंट। तो ये देखिए कितना सारा फ्लेयर है इसमें। अब जो लाइनिंग वाले 2 पार्ट्स हैं ना, इनको एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। लेफ़्ट साइड की सिलाई हम लगा लेंगे, तो इनको कर देंगे आपस में अटैच। इसके बाद इस पार्ट को फोल्ड भी कर देंगे हम साथ के साथ ही। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक लिया और एक बार फोल्ड किया और दूसरी बार फिर से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई में फिनिशिंग आए उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेंगे फोल्ड करने के लिए। या फिर अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बार फोल्ड लगा लें, मतलब सिलाई लगा लें एक बार फोल्ड करके, दोबारा फिर फोल्ड करके सिलाई लगाएं, तो उससे भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है।
ये देखिए हमें किस तरह से सिलाई लगानी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेते हुए ना, और थोड़ा थोड़ा एरिया ही हम कवर करेंगे साथ के साथ। फैब्रिक को ना बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जहाँ पे भी प्लेट्स आई हैं वहीं पे उनको फिक्स करना है। ये लाइनिंग वाला पार्ट रेडी हो गया, इसको हमने फोल्ड भी कर लिया है और एक तरफ सिलाई भी लगा ली है। अब मेन फैब्रिक में भी सेम वैसे ही किया, लेकिन अभी फ़ोल्ड करना है इसका। ये देखिए सिलाई लगा दी है इसकी। फ़ोल्ड करने के लिए अब हमें स्ट्रिप्स चाहिए, जो हमने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब इनको आपस में कर लिया अटैच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है। अब इसके साथ ना हमें फ्यूजिंग पेपर अटैच करना है, मतलब पेस्ट करना है। तो उसको भी हमें इसी शेप में कट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर ले लिया है पूरा, ये पूरा पीस है एक। इसको मैंने सेंटर से कट कर दिया इस तरह से, क्योंकि हमें थोड़ी सी कर्वी शेप में चाहिए ये पेपर। अब जितनी ये स्ट्रिप है ना, उससे थोड़ा कम हमें ये कट करना है। सेंटर से कट किया। अब एक पीस ले लिया। तो ये स्ट्रिप हमारी 3 इंच की है, तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। बेसिकली हमें ये स्ट्रिप्स जो हैं वो थोड़ी कर्वी काटनी है, तो वो आप कैसे भी कर सकते हो। ये स्कर्ट का बॉटम पार्ट हमने लिया है, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर है ना, हम इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर आयरन चलाएंगे ना, तो ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर जो हमने स्ट्रिप्स कट की हैं उसके साथ भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो स्टिचिंग का मार्जिन है ना, इसको ओपन करके इस तरह से आयरन चलाएंगे, इसके ऊपर ये आराम से बैठ जाएगा। तो फिनिशिंग अच्छी आएगी हमारे फोल्डिंग के टाइम। ये एक लॉन्ग स्ट्रिप हमारे पास रेडी हो गई है। स्कर्ट की भी राइट साइड और स्ट्रिप की भी राइट साइड को आपस में मिलाते हुए इसको सिलाई लगाएंगे हम बॉटम में। इस तरह से रख के हम सिलाई लगा देंगे इसमें, और जब टर्न करेंगे ना इस तरह से, तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो ये पूरी स्ट्रिप ये देखिए हमने रेडी कर ली हुई है। तो इसको हम कर लेते हैं अटैच। एक साइड से ये हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, एक एंड तक लेके जाएंगे। अब ये सिलाई हमने लगा ली, उसके बाद हमने फ़ोल्ड भी कर लिया और पिन अप कर लिया फ़ोल्ड करने के बाद। अब बस हमें इस पे सिलाई लगानी है। अगर इसमें कोई प्लीट आता भी है ना, तो यहीं फिक्स हो जाएगा बड़े आराम से। अदरवाइज़ तो इस तरह से स्ट्रिप अटैच करने से ना कोई प्लीट्स आती ही नहीं है। तो ये 2 इंच का फोल्ड है हमारा। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड भी हमने लगा लिया है और वेस्ट लाइन से इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर दिया है। दूसरी साइड से भी जब हम इसे अटैच करेंगे ना आपस में, तो अलग अलग करेंगे। मेन फैब्रिक को अलग से अटैच करना है और लाइनिंग को अलग से करना है, तो फ्लेयर बहुत अच्छा आता है स्कर्ट का। अब हमें इसमें लगानी है बेल्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेंगे। इस तरह से हम पूरी कमर को नाप लेंगे। तो ये 31.5 इंचज़ आ रहा है। तो इसके लिए बेल्ट हम 33 इंचज़ कट करेंगे, मतलब 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए कट किया था हमने 30 इंचज़ पे, लेकिन अपने आप ही ये इतना बढ़ गया है। तो इसके लिए अब हमें एक जिप चाहिए। नॉर्मल जिप है, ये 10 रुपीज़ की आती है। बेल्ट भी हमने रेडी कर लिया है। 33 इंचज़ इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 5 इंचज़ है। तो दोनों तरफ से मार्जिन जाने के बाद ये 2 इंच की रेडी हो जाएगी। इसके साथ मैंने लाइनिंग भी अटैच कर ली है, सिलाई लगा ली है अच्छे से। सबसे पहले हम जिप लगाएंगे यहाँ पे। तो 2 इंच के ऊपर बेल्ट आ जाएगी और 5 इंच हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच तक हमारी ये ओपन रहेगी स्कर्ट। 5 इंच तक तो जिप आ जाएगी और 1 इंच हम और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे इसमें। तो यहाँ तक हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर देंगे, मतलब सिलाई लगा लेंगे हम। 5 इंच तक हमें बिल्कुल कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको अनस्टिच करना है बाद में हमें। ऐसे जिप जो है ना सिंगल सिंगल अटैच करते हैं सभी, लेकिन हम इसको बहुत ही इजी मेथड से अटैच करेंगे। इसको सिलाई लगा ली हमने, अब इसके ऊपर रखी जिप।
तो ये देखिए इस तरह से जिप रखेंगे हम। रॉन्ग साइड हमने ऊपर की तरफ को रखी है जिप की, यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम नॉर्मली। बिल्कुल सिंपल मेथड है ये, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी है। तो ये देखिए पिनअप कर लिया हमने, सेम जैसे जिप लगानी है सेम वैसे ही। तो इसके लिए आपको मैं दिखा दूँ, ये फुट मैं यूज़ कर रही हूँ, पाइपिंग वगैरह लगाने के लिए इसको यूज़ करती हूँ मैं। तो जिप भी इससे बहुत ईजीली लग जाती है। यहाँ पे टर्न करके हमें बिल्कुल स्लो मशीन चलानी है और जिप के ऊपर से मशीन चलाते हुए ये लॉक हो जाएगी इस तरह से। बस सिलाई को इस तरह से एंड तक ले जाएंगे तो ये जिप हमारी लग गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितनी इजीली ये जिप लग गई है हमारी। अब जो एक्स्ट्रा जिप है ना उसको कट कर देंगे। और ये जो कच्ची सिलाई हमने लगाई थी उसको भी अनस्टिच कर देंगे। अब ये देखिए जिप हमारी ओपन हो जाएगी अनस्टिच करने के बाद। और ये जो एक्स्ट्रा है हमारे पास जिप, इसको भी कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें लगानी है बेल्ट। तो ये देखिए बेल्ट कैसे अटैच करनी है। अभी ये स्कर्ट की राइट साइड है, तो इसको जब हम टर्न करेंगे ना बेल्ट को, तो ये इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी। हमने क्या किया है, स्कर्ट की रॉन्ग साइड के साथ बेल्ट की राइट साइड मिला के सिलाई लगा दी हुई है पूरे घेर में इस तरह से। एक तरफ हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है स्टार्टिंग में। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर रखना है इस फैब्रिक को। और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे। और इस तरफ भी ये 2 इंच का जो हमने मार्जिन रखा था वो इस तरफ आ गया है। यहाँ पे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, अंदर की तरफ को फोल्ड करके सिलाई लगा के। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली। और अब इसको जैसे हम इस तरह से टर्न करेंगे ना तो कितनी फिनिशिंग से हमारी ये बेल्ट रेडी हो जाएगी। किसी चीज़ की हेल्प से हम इसके जो कॉर्नर्स हैं ना ये निकाल लेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। बस इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है, मार्जिन को अंदर की तरफ को करना है और सिलाई लगा देंगे। बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगानी है ये, क्योंकि ये सामने दिखने वाली है। सिलाई लगाना हम किसी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। तो साइड में लेके जाएंगे तो इस तरह से ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। बस पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये बेल्ट भी हमारी रेडी हो गई है। बैक साइड से भी काफ़ी फिनिशिंग आ गई है। और ये जिप लगाकर इस तरह से ये हमारी बेल्ट क्लोज होगी। यहाँ पे लगेगी हुक्स। हुक अटैच करने के बाद यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब एक साइड से स्कर्ट ओपन है तो उसको भी क्लोज कर लेंगे। यहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है, तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को निकाल के इसको आपस में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर देंगे। तो बस स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है। अब बारी आती है वेस्ट बेल्ट बनाने की। तो उसके लिए ये टेसल्स लिए हैं, ये डोरी है रेडीमेड और साथ में है ये लेस। तो लेस की जो लेंथ है वो हमने रखी है 30 इंचज़, क्योंकि हमारी जो स्कर्ट है वो भी 30 इंचज़ की है। तो यहाँ पे 30 इंचज़ पे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो उससे पहले हम इसके लिए एक स्ट्रिप कट कर लेते हैं। ये देखिए कॉटन की स्ट्रिप हमने कट कर ली है। इस लेस से इसकी लेंथ भी और विड्थ भी 1 इंच ज़्यादा है। लेस को यहाँ से रॉन्ग साइड से फोल्ड किया इस तरह से और यहाँ पे मार्क लगा दिया। ऐसे ही अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए तो यहाँ पे बन जाएगा एक कॉर्नर।
अब ये देखिए इसको टर्न किया ना, जैसे हम टर्न करेंगे और किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको अच्छे से पुश करेंगे और ये बन गया है हमारा यहाँ पे कॉर्नर। दूसरी साइड से भी सेम वैसे ही करना है। जो एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर देंगे, नहीं तो इसके अंदर ना वो झोल सा पड़ेगा फिर बाद में। तो इसको अच्छे से प्रेस करके ये देखिए दोनों तरफ से हमने ये कॉर्नर बना लिए हैं। अब ये जो स्ट्रिप हमने कट की है इसको अंदर की तरफ को 1/2 इंच फोल्ड किया, बस पूरी लेस के साथ हमें ऐसे ही अटैच कर देना है। इसको फोल्ड करके हमने पिनअप कर लिया इसको। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब जब कॉर्नर पे जाएंगे ना तो भी ऐसे ही इसके अंदर अंदर ही फोल्ड करना है, मतलब लेस के नीचे नीचे ही रहनी चाहिए ये फैब्रिक, लेकिन लास्ट कॉर्नर पे जाके ये जो डोरी है ना वो हमें इसके अंदर डाल देनी है और सिलाई लगानी है। लास्ट में जाके थोड़ा सा मशीन स्लो चलाएंगे, नहीं तो नीडल टूटने का डर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा हो गया है। तो ये देखिए हमने डोरी अटैच कर ली इसके साथ। अभी मैं आपको बताती हूँ ये कैसे किया है। ये देखिए इसी तरह से फोल्ड करते जाएंगे ना, और अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में तो इसको कट कर लेंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको अंदर को, और यहाँ पे डोरी रख देनी है इसके अंदर और सिलाई लगा देंगे। फाइव मिनट्स में ये बेल्ट हमारी बनके रेडी हो गई है। अब ये जो टैसल्स हैं ये भी लगा देंगे इस डोरी के साथ। तो ये देखिए हमारी बेल्ट रेडी है। बैक साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। तो देखते हैं अब स्कर्ट कैसी बनी है। ये देखिए आप कितना ज़्यादा फ्लेयर है इसका। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पूरी साड़ी का मैं आपको एक स्कर्ट बना के बताऊं। स्कर्ट बोलिए या लहंगा बोलिए, कैसे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक कुर्ती के साथ भी हम इसको पेयर अप कर सकते हैं। कई तरह की हैवी कुर्तीज़ होती हैं हमारे पास, तो इस कलर की अगर आपके पास स्कर्ट है तो आप उनको बहुत सारी कुर्तीज़ के साथ पेयर अप कर सकते हैं। ये देखिए ब्लाउज़ और दुपट्टा के साथ भी मैंने यहाँ पे कैरी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह की एक स्कर्ट आप भी ज़रूर बनाइएगा। साड़ी नहीं है तो फैब्रिक भी मिल जाता है। 44 इंचेस ही इसकी विड्थ है। नॉर्मल वेट में फैब्रिक बहुत आराम से मिल जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।